हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के हब में। आज हम देखने वाले हैं अंकुर बरकुर कक्षा 3 विषय हिंदी का पाठ 7 रक्षाबंधन, जो कि 13वां सप्ताह है। उसका हम संपूर्ण हल यहाँ पर देखेंगे। लेकिन हाँ, यदि अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना आप कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। ओके बच्चों, चलिए आइए अपन शुरू करते हैं। मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। थाली, रोली, चंदन, राखी आदि। पृष्ठ नंबर 2 है, आप राखी कैसे मनाते हैं? तो आप बता सकते हैं, भाई के रोली माथे पर लगाकर, राखी कलाई में बांधकर, मिठाई खिलाते हैं, नारियल देते हैं। इस तरीके से हम राखी बनाते हैं। पठन बोध है। पठन बोध में कुछ प्रश्न हैं। रक्षाबंधन पर भाई बहन को क्या देते हैं? तो उपहार देते हैं। अपने लिखित प्रश्न में अपने भाई बहन के नाम लिखिए। तो यहाँ लिखा हुआ है, मेरे भाई का नाम राहुल है, मेरी बहन का नाम तनीषा है, आशु है। शब्द वाक्य पठन लेखन विधियाँ हैं। शब्द पढ़िए एवं लिखिए। साखी का सखी, त्योहार, वचन, गंगा, यमुना। इनको शुद्ध तरीके से लिखना है। चलिए आइए अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। मार्ग माने रास्ता, सूरज माने सूर्य, माँ का माता और नेत्र का नयन। अब धाराप्रवाह पठन है। कागज को हम नाव बनाएं, नाव बनाकर उसे तैराएं, खेले कूदे नाचे गाएं और नाव का गीत सुनाएं। ऊंची ऊंची लहरों में डगमग डगमग नाव चली। इसमें मौखिक प्रश्न है, नाव डगमग डगमग क्यों चल रही थी? ऊंची लहरों के कारण। लिखित प्रश्न है, इस कविता में नाव किसने बनाई गई थी? तो आप उत्तर में लिखिए कागज से। अब स्वतंत्र अभ्यास है। रक्षाबंधन पर 2 वाक्य लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, बहन अपने भाई के राखी बांधती है, भाई उपहार देता है। अब स्वतंत्र पठन है। उसका प्रश्न है, आपको होली या रक्षाबंधन में से कौन सा त्यौहार पसंद है और क्यों? तो मेरे को तो रक्षाबंधन पसंद है, क्योंकि इसमें भाई को राखी बांधने को मिलती है। होली से मेरे को अच्छा नहीं लगता, होली में रंगों का त्यौहार है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। लिखित प्रश्न है, आपके गांव शहर में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो आप लिख सकते हैं, दीपावली, होली, राखी, दशहरा आदि। अब चलिए अपन देखते हैं सप्ताह 2। इस तरीके से आपका एक दिवस पूर्ण होता है बच्चों। वही मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखेंगे। भाई बहन, त्यौहार, राखी आदि। आपको मनपसंद त्यौहार कौन सा है? तो मेरा तो दीपावली है, तो मैंने दीपावली लिखा है। अब बहनें बाजार से राखियाँ क्यों खरीदती हैं? भाई की कलाई पे बांधने के लिए। राखियाँ किससे बनाई जाती हैं? धागे से, मोती से और मौली से। शब्दों के अर्थ लिखिए। चैन का आराम, शशि का चंद्रमा, कोमल का मुलायम। चैन का आराम, शशि का चंद्रमा, कोमल का मुलायम। आगे देखते हैं बच्चों अपन। शब्द पढ़िए एवं लिखिए। राखी, प्यारी, न्यारी, फल, चल, रवि, छवि, भाई, नाई। एक जैसी धुन वाले शब्दों को लिखना है। अब यहाँ है, गर्म हवा कब चलती है? सूरज की तपती गर्मी में गर्म हवा चलती है। लिखित प्रश्न है, गर्मी से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? तो आप लिख सकते हैं, पंखे की हवा लेते हैं, ठंडे पानी से मुंह धोते हैं, कूलर चलाते हैं। इस तरीके से करते हैं। अब अलग अलग राखियों का चित्र बनाकर उन पर 2 वाक्य लिखना है। राखी भाई बहन का त्यौहार है, बहनें अपने भाई के लिए बाजार से खरीदकर राखी लाती हैं। एक गांव में चूहा रहता, पीपी उसका नाम, इधर उधर वह घूम रहा था, चिंदी मिली तमाम। पीपी किसका नाम था? चूहे का। चूहे को क्या मिला? चिंदी। इस तरीके से आपके सप्ताह 2 पूरे होते हैं बच्चों। अपन सप्ताह 3 देखेंगे। राखी कहाँ मिलती है? बाजार में। पठन बोध है, जुग जुग जियो से क्या आशय है? लंबी उम्र तक
जियो। शब्द पढ़िए, समझिए और लिखिए। नदी का नदियाँ, एक वचन से अपन को बहुवचन बनाना है। टोकरी का टोकरियाँ, सखी का सखियाँ और कठोर का कटोरियाँ। इस तरीके से अपने बहुवचन बना दिए। अब देखते हैं अपन इस वर्ग पहेली से सार्थक शब्द खोजकर लिखना है। तो ये मैंने वर्ग पहेलियाँ बना दी है, इससे सार्थक शब्द लिख दिए। नाक, घूमना, काम, बस, रखना, इस तरीके से ये शब्द बन रहे हैं। अब धारा प्रवाह पठन है। गिलहरी कैसे चलती है? फुदक फुदक के चलती हैं। गिलहरी क्या ले जाती है? गिलहरी चित्रा गुदरा सुतली लाती हैं। अब स्वतंत्र अभ्यास है। दीपावली पर 3 वाक्य लिखिए। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। दीपावली पर हर घर में दिए जलाए जाते हैं। दीपावली कार्तिक के महीने में मनाई जाती है। इस तरीके से अपन को लिखना है बच्चों। लोग फाग कहाँ गा रहे हैं? आप लिख सकते हैं गली में। बच्चों की टोली क्या कह रही है? बुरा ना मानो होली है। इस तरीके से अपन को स्वतंत्र पठन के आंसर लिखने हैं। अब श्रुतलेख है, जो आपके शिक्षक बोलेंगे वो आपको लिखना है। अब अपन देखेंगे 3 दिवस पूरे होते हैं, अपन चौथा दिवस देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्द लिखना है। गांव, शहर, त्योहार, खरीदना आदि। और लिखित प्रश्न है, रोली और चंदन का क्या उपयोग है? रोली से हम भगवान की पूजा करते हैं। अब यह पठन बोध है, इसके लिखित प्रश्न है। आप अपने विद्यालय में राखी का त्योहार कैसे मनाते हैं? एक दूसरे के राखी बांधकर हम अपने विद्यालय में त्योहार मनाते हैं। आप राखी के त्योहार पर क्या क्या खरीदते हैं? राखी, नारियल, मिठाई, कपड़े। अब ये शब्द वाक्य पठन है। मैं सुख चैन से हूँ। सुख चैन का मतलब अपन को वाक्य बनाना है। पेड़ पौधे हमें छाया फल देते हैं। जीव जंतु वर्षा ऋतु में आते हैं। इस तरीके से अपना चौथा सप्ताह चल रहा है बच्चों। समान अर्थ वाले शब्द पर घेरा लगाइए। तो मैंने ये घेरा लगाया है, आप देख लीजिए। धारा प्रवाह पठन है। बच्चे क्या बताना चाहते हैं? अगर पेड़ चलते होते तो कितना आनंद आता। बच्चे क्या बताना चाहते हैं? वो इस कविता से ये बताना चाह रहे हैं, अगर पेड़ भी चलते होते तो कितना अच्छा लगता। अब स्वतंत्र अभ्यास है। बाजार के बारे में 2 वाक्य लिखिए। बाजार में सभी प्रकार का खाना मिलता है। बाजार शहर व गांव सब जगह होते हैं। सुमन ने बाजार से क्या सामग्री खरीदी? राखियां खरीदी, रुमाल खरीदा, नारियल खरीदा। सुमन ने बाजार से रंग बिरंगा क्या देखा? राखियां देखी। अब अपने इस तरीके से ये 4 सप्ताह पूरे होते हैं। अब अपन 5वां सप्ताह देखेंगे। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है बच्चों। त्योहार, दीपावली, होली, राखी आदि। अपने आसपास को कुछ नदियों के नाम बताइए। नर्मदा नदी, क्षिप्रा नदी, गंगा नदी। गंगा यमुना से, साखी से क्या आशय है? गंगा यमुना सहेली हैं। अब ये स्वतंत्र पठन आता है बच्चों। लिखित प्रश्न है, आप अपने भाई बहन के लिए क्या कामना करते हैं? तो आप लिखो, जुग जुग जियो मेरे भाई। अब अपन शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ लिखते हैं। मैं अपने रंग की रक्षा करने का प्रण लेता हूँ। मैं तुमको वचन देता हूँ, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ये मतलब गलत शब्द लिखे, इनको अपन को सही से लिखना है। अब आगे देखिए बच्चों, पेज नंबर 2 में देखिए, दिए गए शब्दों में से वचन अनुसार शब्द छांटकर तालिका में लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं एक वचन के, इनको अपन को बहुवचन बनाने हैं और जो बहुवचन है उनको एक वचन बनाने हैं। जैसे गाय का गाय, पुस्तकें का पुस्तक, बच्चे का बच्चा और कपड़े का कपड़ा। अब धारा प्रवाह पठन है बच्चों, यहाँ स्वयं पढ़ना है अपन को। इसके मौखिक क्वेश्चन दिए हैं। सुयश कैसा लड़का था? तो आप लिख सकते हैं, सुयश अपनी माँ की आंखों का तारा था। आँख का तारे का अर्थ क्या होता है? आँख के तारे का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। दांत खट्टे कर देना का क्या अर्थ होता है? दांत खट्टे कर देने का अर्थ होता है हरा देना। अब स्वतंत्र अभ्यास है। पुस्तक का नाम व उसमें किस विषय पर चर्चा की गई है? तो पुस्तक का नाम चूहा और बिल्ली है और उस पर चूहा और बिल्ली के बारे में चर्चा की गई है। अब स्वतंत्र पठन है, इसको पढ़ना है अपन को। एक विज्ञापन दिया हुआ है,
इसके बारे में क्वेश्चन लिखने हैं अपन को। मेला कहाँ लगा है, तो आप लिख सकते हैं प्रगति मैदान में। अब श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा जो बोले गए शब्द है वो आपको लिखना है। इस तरीके से बच्चों आपके 5 दिवस पूरे होते हैं और अपन 6वां दिवस लिखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखना है। मिठाई, भाई बहन। मिठाइयाँ कहाँ मिलती हैं, तो आप लिख सकते हैं बाज़ार में मिलती हैं। कुछ मिठाइयों के नाम लिखिए, तो मैंने यहाँ लिखे हैं गुलाब जामुन, बर्फ़ी, लड्डू, पेड़ा। आपको जो अच्छा लगता हो वो आप भी लिख सकते हैं। अब अपन लिखेंगे बच्चों पठन बोध में, जब तक रवि शशि करते विचरण, गंगा यमुना है साखी, तब तक रक्षा करे तुम्हारी बहन की प्यारी राखी। नदी में पानी कहाँ से आता होगा सोचिए आप। और लिखित प्रश्न है, बहन किसकी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है, तो इसमें बहन भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। अब खाली शब्द स्थान भरना है। शब्द वाक्य पठन को देखिए। सूरज हमें देता है, क्या देता है, धूप देता है। रजनीश कहते हैं, रजनीश किसे कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं। और तरु पर खिलते हैं, क्या करते हैं, तरु पर फूल खिलते हैं। इस तरीके से खाली स्थान पूरे होते हैं बच्चों। और अपन धारा प्रवाह पठन देखेंगे। ये तितली की कविता है। तितली रानी बड़ी सियानी, फूल फूल पर आती है, रंग बिरंगे पंखों वाली, सबका मन ललचाती है, चुन्नू मुन्नू सीता गीता, सबके मन को भाती है, बच्चे चाहे तुम्हें पकड़ना, तुम झूठ से उड़ जाती हो। ये कविता है बच्चों। इसमें तितली के पंख कैसे होते हैं, तो आप बता सकते हैं तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। रंग बिरंगे पंखों वाली कौन होती है, तो आप लिखें तितली होती है। तितली कहाँ जाती है, तितली फूल फूल पर जाती है। इस तरीके से अपना अब अपन देखेंगे स्वतंत्र अभ्यास। होली के त्योहार पर 3 वाक्य लिखिए। होली रंगों का त्योहार है। होली पर सब एक दूसरे के गुलाल लगाते हैं। घर घर में होलिका दहन किया जाता है। अब स्वतंत्र पठन है, इसको पढ़ना है, उससे उसके क्वेश्चन आंसर लिखना है। आनंद किसके बारे में सोच रहा था, तो आप लिख सकते हैं आनंद बादल के बारे में सोच रहा था। आनंद कहाँ झूल रहा था, आनंद झूला झूल रहा था। ठीक है बच्चों। अब ये श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द है, जो आपके शिक्षक बोले हैं उन्हें आपको लिखना है। इस तरीके से आपका ये पाठ पूरा होता है। अब अपन फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।